गोदान। हेलो, वेलकम। गौरव सालनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। तो देखते हैं गोदान के कथन। तो वे समय गवाए बिना मैं गोदान के कथन देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लाइन तो मिसेज मेहता देखिए क्या कहती है। मिसेज खन्ना है तो आगे का है, 1-2 क्लास और हो चुकी है। इसका तथ्य का ही है, गोदान के तथ्य का ही है। और आप तो फास्ट मोड में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझे तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक़ था। तो किसको कविता लिखने का शौक़ था? मिसेज खन्ना को। इस नाते संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे। तो वो कविता लिखते थे, इसलिए संपादक जी उनसे मिलने आते थे। और लेकिन काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण उधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। तो वो यज्ञशाला जब हुआ था ना शुरू, तब ये सब मेहमान आए थे। तो ये है वहाँ की है। और यदि एग्ज़ाम में आए तो देखना कि मिसेज खन्ना कविता लिखती हैं। और बहुत सारे पात्र हैं तो वो भी ध्यान में रखना है। और क्या लिखूं कुछ सूझता नहीं। आपने कभी मिस मालती को कुछ लिखने को नहीं कहा? तो ये कौन बोल रहे हैं? ये संपादक जी बोल रहे हैं। तो संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। और सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। तो सच्ची बहुत कम था। उनको संपादक जी प्रेरित करके बनाए थे। और क्या लिखूं तो कुछ सोचता ही नहीं है। अपने काम से मिस मालती को लिखने को नहीं प्रेरित करती हैं। तो संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है। तो ये कौन बोलती है? ये मिस खन्ना बोलती है कि मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मिसेज मेहता को नहीं बोलते हैं, नहीं उसको मालती शादी थोड़ी हुआ मिसेज मेहता, वो मिस मेहता। तो ये है भोग विलास की। तो संपादक जी ने मूल्यवान तो कामनी को लिखते देखा। संपादक उपेक्षा भाव से, उनका समय मूल्यवान है। कामनी देवी लिखते तो वह लोग हैं जिनके। तो मिसेज खन्ना का नाम क्या है? कामनी है। ये याद ध्यान में रखना। मिसेज खन्ना बार बार आया है, कामनी एक ही जगह आया है। तो मिसेज खन्ना का क्या नाम है? कामनी देवी। ये याद रखना है। मिसेज खन्ना का नाम है कामनी देवी खन्ना का, मिसेज खन्ना का। तो ये है। और जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? तब ये कविता कौन लिखता है? जिसमें ये सब बातें होती है, जिसके अंदर दर्द होता है, अनुराग होता है, लगन होता है। जो भोग विलास में अपना जीवन बिताता है वो थोड़ी लिख सकता है कविता। वो बोलते हैं संपादक जी। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। कौन बोला है? और कामनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद भाव से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दोगुना हो जाए। और लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक ना हो। तो देखो, तो इस तरह से है। धन मेरे जीवन का आदर्श होता है। तो ये संपादक जी को कामनी बोलती है। मिसेज खन्ना का नाम कामनी है, ये याद रखना है। अगर धन मेरे लिए जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन की कोई कुछ समझा ही नहीं, धन को कुछ समझा नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। तो कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। तो फिर आपका नाम ग्राहकों में नहीं, रक्षण संरक्षकों में लिखूंगा। तो ये है। फिर देखिए आगे का बात है। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए और जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके अपने पत्र को लाभ की चीज़ बना सकते हैं। तो ये है कथन। मेरी रानी महारानी आप हैं। तो मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझाता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घिरना है।
तो कामनी ने चुटकी ली, लेकिन मुझे खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। ये सब संपादक जी और कामनी में बातें हो रही है। तो देखिए किसी तरह प्रश्न बना सकते हैं। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण भाव स्वर में कहा कि खुशामद नहीं है, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए। अब राय साहब पुकारा है, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो ये सब बातें धनुष यज्ञ में ही हो रहे हैं। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कमला है, मानता हूँ, उस्ताद क्यों ना हो, फिलोसफर ही तो जो ठहरे। तो वो वहाँ पे तो ये कुछ खेला जा रहा था नाटक, तो उसी में हल्ला शोरगुल शुरू हो गया था और ये सब बातें भी हो रही थी सभी में। तो मिर्ज़ा ने नोटों की आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहनत का है। तभी देखिए राय साहब पुकारे और ये यहाँ है, कमाल है, मानता हूँ, उस्ताद क्यों ना हो, फिलोसफर ही जो ठहरे। तो ये मेहता के बारे में बात है। मिर्ज़ा ने नोटों की आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं दोबारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा है। आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा है। उन्होंने कुछ किया है। मेहता अकड़ कर लाल आंखें, अब ये नाटक खेल रहे हैं। तो फिर मेहता अकड़ कर लाल आंखों से ताकते हुए बोले, आजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछो। तो अंदर आऊं, बोलूं, आप हैं मेहता जी, आइए। मैं अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। तो मिस मालती क्या खेल रहे हैं, ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं। देखो किसमें, अब ये बीच से प्रश्न उठाएगा तो ऐसा बोलेगा कि क्या खेल रहे थे, तो 2-4 खेल का नाम दे देगा। उसमें ब्रिज होगा तो वो सही होगा, ब्रिज खेल रही थी, उसमें मिस मालती 500 रुपये हार गई थी। और इसलिए मैं पूरी लाइन ही रख दिया है, बीच में से नहीं उठाया। जैसे इतना कुछ उठा लेते तो समझ में नहीं आता, तो फिर मैंने पूरा पैराग्राफ ही ले लिया। अपनी अंगूठी बेच रही है, अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने देखा तो देखा होगा, बस वही है। आपके पास रुपये हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ें दीजिए, ऐसा मौका फिर मिस मालती ने इस वक्त रुपये ना दिए तो बेदाग निकल जाएगी पीछे। कौन देता है, शायद उन्हें अंगूठी निकाली कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिया और बोली, बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। ये मिस मालती बोल रही है। तो ये पैराग्राफ ध्यान देना, बारीक है। संपादक जी ने मेवे और फल खाए। अब देखिए ये आएगा कि संपादक जी ने क्या खाया था, मेवे और फल खाए थे, जरा कमर सीधी कर रहे थे। और राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्य भाग राय साहब के साथ ही हाल में आ बिराजे। तो ये सब धनुष यज्ञ की बातें हैं और यहाँ पे हो रही है, तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और नहीं, उधर नौकरों ने मेज़ें साफ कर दी है। तो मेज़ें लगी हुई, तो मेज़ें नौकर साफ किए और मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ़ कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो ये है, मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ ना समझे और आपको शोभा भी यही देता है। तो ये है। फिर न पदा न नहा मता सेवक हूँ और सभा करना चाहती हूँ। तो ये देखिए कुछ मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, इसको रहने दीजिए। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती, सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। तो ये पंडित जी सभापति बनेंगे। फिर से बातें हो रही है। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्ति में जादू है। वह कैसे कहता है कि प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया, तब धन और प्रभाव में
मेल था और अब प्रतिभा की ओर प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी और इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया और अभी तो सारा शहर प्रांत पड़ा हुआ है। 5-6 लाख मिल जाने की बात है। ओंकारनाथ कुछ नशा से चढ़ने लगा और उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी उसी उठ रही थी उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती की यह बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी का काम है। आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझ सबसे पहले मजदूरी पाएंगी। तब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ओंकारनाथ नशा का चढ़ने लगा था और वो कुछ कर लिया था पीने का। उनके मन में एक प्रकार की फुहरी उठ गई थी। उसने गंभीर उत्तरदायित्व धारण किया था और बोले, जिम्मेदार काम है अपना बहुत ही तरफ को विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभा भवन में मौजूद हैं। तो एक दूसरे से जुड़े था इसलिए ये ले लिया है। ओंकारनाथ का ये कथन है, कभी कहीं आ जाए एग्जाम में तो देखो, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो आप एग्जाम में जोड़ सकते हैं। यदि पूरी पढ़े रहेंगे डिटेल से तो कुछ भी आएगा तो आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आगे फिर से मैं मुख्य तथ्य लाऊंगी, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।